साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़ी कच्चे पक्के कर्मचारियों और दोस्तों जो एग्ज़ाम, जो भर्तियां और जो साथियों नोटिफिकेशन आ रहे हैं नई नई भर्तियों के, तो उनसे रिलेटेड अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, कच्चे पक्के कर्मचारियों को कभी खुशी कभी गम वाला साथियों यहाँ पर सीन चल रहा है। कभी उनको खुशखबरी मिल जाती है, कभी दोस्तों उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इनको बहुत बड़ा झटका साथियों यहाँ पर लगा है कि अब इनको पक्के किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। किया जाना था तो किस किस को साथियों यहाँ पे किया जाना था, वो भी साथियों यहाँ पे डिटेल देखेंगे। दूसरे साथियों यहाँ पे कहा जाए तो दो बड़े झटके साथियों यहाँ पे लगे हैं। जिनके साथियों 5 साल नहीं हुए उनको भी दोस्तों यहाँ पे झटका लगा है। उसके बाद साथियों यहाँ पे हरियाणा नई भर्तियाँ रिजल्ट योजनाओं पर आचार संहिता का क्या क्या इफेक्ट साथियों यहाँ पे पड़ेगा, मतलब कि कौन कौन से कार्य आचार संहिता के दौरान हो सकते हैं, कौन से कार्य नहीं होंगे। तो साथियों यहाँ पर संपूर्ण डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ बच्चों के साथियों यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर भी एक बार वीडियो बना दो, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दो तो भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो साथियों इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कुछ बयान दिए गए, उनसे कुछ सवाल किए गए, तो उनके क्या क्या साथियों इन भर्तियों से रिलेटेड कहा उन्होंने, वो चीज़ें साथियों यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हरियाणा और दोस्तों चाहे हरियाणा की योजनाएं हो, चाहे दोस्तों HKRN भर्तियां हो, चाहे DC रेट की भर्तियां हो, चाहे दोस्तों HSSC की भर्तियां हो, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टेप बाय स्टेप ये दोनों तीनों इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी मिलने का बड़ा झटका। तो साथियों यहाँ पे क्या रीज़न है, किस लिए ये चीज़ें कही गई हैं, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, हमेशा जब भी कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, BJP की हो, जब यहाँ पर जो इलेक्शन आने नज़दीक होते हैं, 1 महीने 2 महीने का समय बचा होता है, यहाँ पर तो देखने मिला है कि 1 महीने पहले ही चुनाव जो यहाँ पर इस बार होने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, तो ये सरकारें अपना जो प्रोपेगेंडा होता है इनका, भाई जो वोटर्स होते हैं उनको लुभाने का, उनके लिए नई नई योजनाएं ये लॉन्च करते हैं। उस टाइम पर नई नई जॉब वैकेंसी निकालते हैं। जैसे कि कल ही देखा गया है कि भाई 5600 पदों पर एक दिन पहले यहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकाली गई है हरियाणा पुलिस के अंदर। हालांकि अभी आपको मालूम होगा कि जो इससे पहले वाली भर्ती उसके अभी PST आज भी साथियों यहाँ पे चल रहे हैं। जो एब्सेंटीज थे उनके आज भी 17 तारीख को भी साथियों उनके यहाँ पे जो PST चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम मेन मुद्दा ये था कि भाई जो ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं भाई इन कच्चे कर्मचारी को क्या झटका यहाँ पर फिर से सरकार ने दिया है, या फिर कह सकते हैं कि इनको यह धोखा दिया गया है, या फिर इनको यहाँ पर एक तरह से कहते हैं एक झुंझुना थमाया गया है। तो साथियों क्या है यहाँ पे मामला, हुड्डा सरकार में भी इनके साथ यही मामला हुआ था और अब दोस्तों यहाँ पर भी इनके साथ यही मामला देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से कार्य हैं, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे कोई आम जन से रिलेटेड हो, वो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे। तो साथियों यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार ने फैसला करने में बहुत देर कर दी, 14 अगस्त को अध्यादेश जारी। तो साथियों यहाँ पर जो इनको यहाँ पे पक्का करने का जो अध्यादेश था वो 14 अगस्त को यहाँ पे जारी किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त की साथियों यहाँ पे छुट्टी रही थी। फिर दोस्तों यहाँ पे 16 अगस्त को इन्होंने क्या है कि यहाँ पर ये यहाँ पे जब 3 बजे आपने मालूम होगा कि भाई जो आचार संहिता है वो लागू हो गई और आपका 1 अक्टूबर को साथियों यहाँ पे चुनाव होने हैं, वोट डलनी है। तो वो साथियों यहाँ पे मामला अब यहाँ पे फंस गया है। 16 अगस्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थाओं में लगे 5 साल से ज़्यादा समय वाले 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर हुआ था। यानी कि ये साथियों हुआ था आपका 14 तारीख को। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों इसकी अधिसूचना 14 अगस्त 2024 को जारी हुई। अगले 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त शाम को आदर्श चुनाव संहिता है जो वो साथियों लागू हो गई। इस वजह से अब 1.20 लाख कर्मचारी को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलना मुश्किल है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि अध्यादेश को कैसे लागू किया जाना है, उसके ठीक से जो निर्देश हैं वो साथियों यहाँ पे जारी नहीं हुए हैं, यानी कि वो होने थे लेकिन वो नहीं हो पाए हैं। और अब अगर जारी करने होंगे तो पहले भारत जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उससे अनुमति लेनी होगी। इतनी जल्दी यह अनुमति मिलना मुश्किल होता है। दूसरा कारण यह है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य तौर पर संबंधित अफसर इस तरह के आदेश जारी नहीं करते।
वर्ष 2014 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जून 2014 में रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी कर दी थी, ताकि समय रहते संबंधित अफसर संबंधित पात्र कर्मचारी को रेगुलर करने के आदेश हैं वो पारित कर दें। इसके बावजूद कुछ विभागों में ये जो साथियों यहाँ पे अधिकारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि तक भी आदेश जारी नहीं किए थे। तो दोस्तों वहाँ पर भी यही मामला फंसा था और यहाँ पर भी यही। तो दोस्तों इसके कारण काफ़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे और आज तक वे अस्थायी चल रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देने का जो आदेश जारी किया है वह 14 अगस्त तक जारी हुआ था। तो साथियों मामला ये है कि भाई 10 साल पहले आज से जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उसके समय में ये मामला फंसा था और ये यहाँ पे जो रेगुलर होने से वंचित रह गए थे। यानी कि सरकार ने जब यहाँ पे बीजेपी सरकार ने जब इलेक्शन के टाइम ये चुनावी वादा भी किया था कि भाई ये इनको पक्का करेंगे, लेकिन दोस्तों अब आप इनकी नीयत देख सकते हो, या फिर इनकी भाई इनको करने ही नहीं थे, या फिर अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये शगुफा छोड़ा है, इनको झुंझुना थमाया है। इनके पास पूरे 10 साल का समय था, लेकिन इन्होंने इनको क्या है कि रेगुलर नहीं किया। तो अब ये लास्ट टाइम में, अब आप खुद ज़्यादा समझदार हैं तो आप यहाँ पे ये चीज़ें समझ सकते हो कि ये करना क्या चाहते थे। ठीक है साथियों, उसके बाद मुकाल 2 महीने यह आदेश जारी हुआ था। उसके बाद साथियों यहाँ पर फिर से अगर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग में अनुमति ले और अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने के लिए कहे तो बात अलग है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर को जॉब सिक्योरिटी देने जो अध्यादेश 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाना था, अब वह भी नहीं ला जा सकेगा, या क्योंकि आचार संहिता लगी तो अब नई चीज़ तो ये आ ही नहीं सकती है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों मामला यहाँ पर भी इन्होंने इसको ये फंसा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हालांकि यहाँ पर अभी जो ये लाइन आपने साथियों यहाँ पर अभी देखी कि भाई अगर सरकार अगर अनुमति ले लेती है और अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने के लिए कहे तो बात यहाँ पर अभी भी बन सकती है, यानी कि अभी भी चांस है। तो इसीलिए साथियों मैं कह रहा था कि 14 तारीख को इनको खुशी दी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनको 16 तारीख को फिर से इनको दोस्तों झटका लगा, लेकिन दोस्तों चांस यहाँ पे अभी भी है। लेकिन दोस्तों आपको रियलिटी यही है कि 99% चांस बिल्कुल नहीं है। 1% अगर सरकार यहाँ पे करती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी होते हैं जो वो भी साथियों यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जो चुनाव जब आचार संहिता है जो वो साथियों लग जाती है। तो अब साथियों कुछ और चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेटेड देखते हैं कि भाई कौन कौन से कार्य हैं जो वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रदेश में विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। तो साथियों यहाँ पर क्या है, राज्य में चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता अब यहाँ पर लागू हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे मोटी मोटी बात तो यहाँ पर साथियों ये लिखी हुई है कि भाई जो आचार संहिता लग गई तो इसमें कोई भी नई घोषणा नहीं हो सकती है। नया साथियों यहाँ पर सरकार कोई भी चीज़ें जारी नहीं कर सकती है, ना ही कोई मंत्रिमंडल का कोई वो पारित हो सकता है, मतलब कुछ भी अब नया सरकार यहाँ पे नहीं कर सकती है। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे पिछले दिनों सरकार ने नौकरियों का ऐलान किया था, उनका क्या होगा। यानी कि अभी जो 5600 कुछ भर्तियां, पहले भी कुछ भर्तियां हुई थी 5600 की और यहाँ पे वैकेंसी निकाली, उनका क्या होगा। फिर साथियों जो और नई आगे सीधी चीज़ें देखेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा जो पद विज्ञापित हो चुके हैं उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। पिछले दिने 1456 प्राइमरी टीचर, 24 कॉलेज में सहायक प्रोफेसर, हरियाणा पुलिस में 6000 पद और ग्रुप सी के 22000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं नई भर्ती प्रक्रिया और नए पदों की घोषणा नहीं हो सकती। ठीक है साथियों, मतलब नई चीज़ें नहीं हो सकती। जो चीज़ें आपकी जो चल रही है कंटिन्यू, जैसे पीएसटी चल रहे हैं हरियाणा पुलिस के, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनका क्या होगा। सरकार की ओर से जारी घोषणाओं में जो फैसले मंत्रिमंडल में पास हो गए, यानी कि जो आचार संहिता पहले लगने से पहले हो गए, जिनकी अधिसूचना जारी हो गई है, उन फैसलों का लाभ जनता को मिलने लगेगा। वहीं कुछ ऐसी योजनाएं थी जो सरकार पूरा करना चाहती थी लेकिन वह पूरा नहीं कर पाई। इनमें 50,000 से ऊपर आय वाले कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित करने, अवैध कॉलोनियों को पक्का करने, निकाय प्रतिनिधियों को मान्यता और नंबरदार की मांगों को पूरा करने संबंधित कार्य ये लटक गए। तो साथियों यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो भाई यहाँ पे 50,000 की संख्या हालांकि इन्होंने बोली है, लेकिन दोस्तों ये कच्ची भर्ती का जो मामला है मेरे हिसाब से तो दोस्तों मैं 99% बोल चुका हूँ कि यहाँ पे ये लटक गई है। आचार संहिता में कौन से काम हो सकते हैं। जो जरूरी काम है वो चलते रहेंगे। राशन कार्ड में संशोधन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य पत्र जारी हो सकते हैं। वहीं जिन कार्यों के टेंडर पहले जारी हो चुके हैं वह कार्य भी जारी रहेंगे।
आचार संहिता में कौन से काम नहीं हो सकते, किसी नए फैसले की घोषणा नहीं हो सकती, सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं हो सकता, चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। किसी नेता के आवास पर सरकारी खर्च से पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सकता। सरकार के प्रचार प्रसार का काम रुक जाएगा। भले ही किसी योजना को हरी झंडी मिल चुकी है मगर काम शुरू नहीं हुआ है तो आचार संहिता लागू होने के बाद उस योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सकता। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने फंड से नई राशि जारी नहीं करवा सकता। नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा सके, नए पेंशन फॉर्म भी जमा नहीं हो सकते, नए आर्म्स लाइसेंस भी नहीं बनाए जा सकते, बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जा सकते। तो साथियों ये मोटे मोटे कार्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके नहीं होंगे। आचार संहिता लगने के बाद क्या अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं? सिर्फ चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आचार संहिता के दौरान कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। क्या सरकारी बसों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है? ये भी साथियों यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये साथियों कुछ मुख्य कार्य थे जिनके साथियों आपको यहाँ पर मैंने बताया कि भाई ये इनका कार्य है, ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये ही बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय